2021 वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि। नए साल में, नए माह में क्या आपके राशि मंडल में शुभाशुभ योग बने हैं, जबकि आपके लग्न जो मुख्य रूप से उस पर राहु केतु का एक्सिस का प्रभाव है। धन भाव पर शुक्र और सूर्य दोनों बैठे हैं। विदेश घर के मालिक कुटुंब भाव में, यह भी एक योगा योग है जो कर्म के स्वामी के साथ है। इसका अर्थ है जॉब के लिए स्थान बदलना। पराक्रम भाव में शनिदेव आपको पराक्रमी बनाए हैं और आपके पराक्रम जरूर आपको भाग्योदय कारक बनाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर, नीच भंग गुरु की दृष्टि। और बुधदेव जो आपके इनकम का मालिक पराक्रम में बैठे हैं, निश्चित जाने 2021 में जनवरी में ही कोई न कोई ऐसा संकेत दिखेगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गए। यदि धन रुकी हुई थी बहुत दिनों से, तो आप जाने जनवरी में आपके धन खुल के सोर्स खुलेंगे। 2021 में मंगल देव आपके शरीर का मालिक है, छठे में बैठे हैं। शत्रु का नाश करने के लिए, ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए आपको यथोचित हिम्मत, साहस, ऊर्जा देने के लिए, उत्साह देने के लिए। कभी कभी आपकी उत्साह इतना उग्र हो जाएगा कि वह आपके द्वारा ऐसे निर्णय लेंगे जो आपको ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि केतु देव बैठे हैं लग्न पर। अविचार ऐसे निर्णय सही दिशा में निर्णय नहीं हो पाएंगे। मंगल उनको हवा देगा। परिणाम यह होगा कि आपके वाणी से कुछ ऐसे निकल जाएंगे जो आपको बाद में पछतावा हो। ऐसा नहीं बोलना था। इस पर आपको नियंत्रण रखना है। यह है ग्रहों की स्थिति 2021 जनवरी के लिए। अब विस्तार से जानेंगे कि क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस घर पर ही राहु केतु का एक्सिस है, तो निश्चित तौर पर जनवरी में ही आप परिवर्तन कर रहे हैं अपने बिजनेस में। बिजनेस की प्रकृति को बदलने वाले आप हैं। अभी जिस तरह की बिजनेस चल रहे हैं, उसे बदल के कोई नया बिजनेस या जोड़ने वाले हैं। पार्टनरशिप बदलने वाले हैं। जो पार्टनरशिप पूर्व से चल रहे हैं, उसे छोड़ के नए पार्टनरशिप को आप शुरू करने वाले हैं। ये परिवर्तन बिजनेस में दिखेगा। तो क्या यह हानिकारक है? राहुदेव जो कर रहे हैं, क्या गलत है? गुरु की दृष्टि गलत तो होने देंगे नहीं, स्थिरता प्रदान करेंगे। धन तो बढ़ाने वाले बिजनेस और धनदायी बिजनेस का संकेत है। जो भी हो रहा है बुद्धि विवेक से। गुरुदेव कभी आपको गलत नहीं होने देंगे। इनकम और धन का बनाव बना रहेगा। जॉब की जहां तक बात होती है, तो जॉब के स्वामी देव बहुत अच्छी स्थिति में है। 14 तारीख तक धन भाव में शुक्र के साथ 2 संकेत मिलते हैं जॉब से जुड़े हुए। पहला संकेत है कि यदि आप अपने स्थान से दूर जॉब पाने की चाह रहे हैं, तो निश्चित सफलता है, क्योंकि विदेश के स्वामी है जॉब के मालिक के साथ। पहला संकेत ये है। और दूसरा संकेत है, विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो निश्चित है। तीसरा क्या संकेत मिलता है? तीसरा 7वें घर का मालिक जॉब में जुड़ा है। आपको जॉब दिलाने में किसी पार्टनर का सहयोग, किसी की मदद से आपको जॉब की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। योगा योग जनवरी में शुभता की ओर संकेत दे रहे हैं, कहीं अशुभता नहीं दिखती है। फिर भी किसी को जॉब नहीं मिलता है,
तो इसका अर्थ है कि उनके दशा अंतर्दशा उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फिर आगे मिलेगा। जब बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा स्थान के स्वामी पराक्रम में बैठे हैं, कई योगायोग में है। इसका अर्थ है कि कुछ उतार चढ़ाव बने हैं। थोड़ा मन भटक रहा है, शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, कमी दिखती है। आप जितना समय तक बैठते थे अब कम समय तक शिक्षा में देख रहे हैं। यह एक संकेत है। इसे आप अगर सुधारते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वही शिक्षा आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगा। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको कुछ संशय बना हुआ है, उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन आप यदि डटे रहेंगे तो उस शिक्षा की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत का समय है। अपने ध्यान को केंद्रित करें एक जगह और आप अच्छे से पढ़ाई करें। जब बात होती है रिलेशनशिप की तो दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात, विदेश का स्वामी, जो रिश्तेदार रिलेशनशिप आपका विदेश से जुड़ा हुआ हो, आपके रिश्तेदार विदेशी हो, उनसे मधुरता बनी हुई है। कर्म का स्वामी सूर्यदेव, जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में रिश्तेदार है, उनसे आपका लगाव बहुत अच्छा रहेगा। बाकी स्थितियों में उतार चढ़ाव है। विवाह की जब बात होती है तो विवाह स्थान पर राहु केतु का एक्सिस, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, संशय बने हुए हैं, लेकिन गुरुदेव संभालने वाले बचाए हुए हैं। और कहीं कहीं पर दाम्पत्य जीवन में पत्नी है तो पति या पति है तो पत्नी के रिश्तेदारों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम, विवाद, झगड़े दिख सकते हैं। बस यहाँ आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है, उस झगड़े को बढ़ने नहीं देना है, तो दाम्पत्य सुख में अच्छा मधुरमय संबंध बने रहेंगे। नए विवाह की जब बात हो तो आप एक बात जानें, जनवरी में आप विवाह के लिए निश्चित प्रयास कर सकते हैं। आपकी विवाह की बात बन सकती है। खास तौर पर योगायोग लंबी अवधि समय तक बने हैं। ऐसे विवाह जो अंतर्जातीय है, प्रेम विवाह है, उसमें बहुत संभावनाएं बनते हैं कि वह बात बने। जनवरी से शुरू हो जाएगा दिखना। शादी जब हो, अपने पसंद की विवाह का योग प्रबल है। रीति रिवाज से बाहर जाकर विवाह करने का योग प्रबल है। यह भी एक संकेत है। राहुदेव है तो वह तो कराएंगे, गुरुदेव है तो विवाह तो कराएंगे, अपने रीति रिवाज में लाने की चेष्टा जरूर करेंगे। अरेंज मैरिज का योग प्रबल है। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की तो एक बात तय है, आपके प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव है निश्चित तौर पर, और वह आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि अब वह प्रेम प्रसंग आगे चले या रुके। क्योंकि पराक्रम स्थान में जब बनते हैं प्रेम प्रसंग का योग बहुत सारे योगों से, तो एक बात स्पष्ट है, चाहे कारण जो भी छुपा हो, आपके रिश्ते नाते छुपे हैं, चाहे घरेलू दबाव हो, आपके प्रेम प्रसंग बंधते हुए दिखते हैं, लेकिन यह लंबी समय तक नहीं चलेंगे। यह तो बाद में टूटेगा ही। आपको पेशेंस रखना है, हिम्मत रखना है, और वही प्रेम प्रसंग आपके विवाह में सफल हो जाएंगे। तो इस तरह प्रेम प्रसंग का स्थिति शुभ और अशुभ दोनों को दिखाता है। जब 5 तारीख को बुधदेव मकर राशि में चले जाएंगे, 4 को शुक्रदेव धनु में जाएंगे और 14 के बाद सूर्यदेव मकर में जाएंगे, तो स्थिति बदलेगी। लेकिन यह राशिफल 5 जनवरी के बाद से लागू होगा। यह ध्यान रखेंगे, 5 जनवरी 2021 के बाद से लागू होगा। जब बात करते हैं संतान की, बच्चों की, तो वह एक अच्छे संकेत में है। आपके बच्चे अपने संघर्ष, मेहनत, परिश्रम से आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं। यह बड़ी बात है। बच्चे घर के मालिक, संघर्ष में, पराक्रम में। इसका अर्थ है जो बच्चा आपका मेहनती है, पराक्रमी है, वह निश्चित आपको खुश करने वाले हैं।
और कहीं कहीं थोड़ी बहुत परेशानी, उतार चढ़ाव बच्चों की तरफ से दिख सकता है, या तो उसके भविष्य को लेकर के या शिक्षा से जुड़े हुए उतार चढ़ाव दिखेंगे। फिर भी गुरुदेव योगायोग में गुरुदेव बच्चे का मालिक, तो क्यों डरना। सब अच्छे संकेत मिलेंगे। जनवरी पार होंगे, अपने आप सारा सुधरता हुआ दिखेगा। और जो बच्चे इस वर्ष इस जनवरी माह में जन्म ले रहे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा। एक पराक्रमी, महापराक्रमी बच्चे का जन्म हो रहा है, क्योंकि संतान का स्वामी पराक्रम घर में पराक्रम के मालिक के साथ बैठे हैं। कहीं कहीं आपको कष्ट दिखेगा संतान के जन्म के समय में, और कहीं कहीं इस माह में गर्भपात की स्थिति भी दिखेगा, इसलिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अष्टमेश भी तो है बुधवार, लेकिन जो जन्म ले रहे हैं, चाहे कष्ट से या बिना कष्ट से, दोनों स्थितियां हैं, वह बच्चे महापराक्रमी होगा, इसमें कोई शक नहीं। अपने बाहुबल से अपना भविष्य बनाने वाला होगा, नाम रोशन करने वाला होगा। यह बहुत शुभ योगायोग में। जब बात होती है शेयर सट्टों की, तो एक बात स्पष्ट है, जहां आपने किसी का निर्णय लिया तो आपके शेयर, जो भी दूसरों के सुझाव से खरीदा गया शेयर आपने लिया, वह डूबता हुआ नजर आएगा। जिस शेयर को आपने अपने बुद्धि और विवेक से खरीदा, निजी घर में बैठे हैं शेयर के लाभ का मालिक, तो अपना स्वयं प्रयास से, अपना एनालिसिस से, सूझबूझ से आपने शेयर खरीदा, वह शेयर आपको लाभ दे जाएगा। इस बात पर ध्यान रखें। यदि कोई शेयर फंसता है तो थोड़ा वेट करें, शनिदेव की दृष्टि है, विलंब के उपरांत आपको लाभ दे जाएगा। प्रॉपर्टी की बात जब हो तो प्रॉपर्टी बिकने के लिए अच्छे योग है, लेकिन खरीदने की जब बात हो तो थोड़ा रुकना पड़ सकता है। खरीदने के लिए बहुत अच्छे योगायोग नहीं है। घर खाली है, शायद हो सकता है जनवरी में वृश्चिक राशि लग्न वालों का इंटरेस्ट कोई प्रॉपर्टी खरीदने से, वाहन खरीदने से ना जुड़ा हो। जब घर ही खाली है तो कोई विचार आएंगे ही नहीं, तो खरीदारी होगी कहां से। धन संपत्ति जमा की बात हो तो खर्च तो बहुत तेज है, खर्चे के मालिक ही बैठे हैं वहां, लेकिन फिर भी संतुष्टि है और तंग स्थिति नहीं रहेगा। विदेश जाने की जब बात हो तो एक बात आप निश्चित तौर पर जान लें, विदेश जाने में आपको परेशानी, आपके प्रोग्राम टल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जनवरी में दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विदेश जा सकते हैं जिन्हें जॉब पाना हो। बाकी क्षेत्रों में जो विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास टल सकते हैं, बाधित हो सकते हैं। अंत में किसी तरह की मुकदमा की बात हो तो वह अभी आगे खींचेगा, और वह शायद इस माह में कोई बड़ी फैसला ना हो। इस तरह हम देखते हैं हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज हमें एक ही बात पर ध्यान रखना, अपने मूड पर और अपने मन को स्थिर रखना है, विचलित नहीं होने देना है, और निर्णय से कोई डिसीजन नहीं लेना है, तीव्रता से कोई निर्णय नहीं लेना है, और ना कोई जवाब देना है। वह हमेशा गलत साबित होगा। केतु माथे पे बैठा है, मंगल की दृष्टि है, आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे बोल जाएंगे जो आपके लिए गलत साबित हो, वह आपको हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वह आपको हमेशा निर्णय सही लेने में करें। गणेश जी का पूजन करना चाहिए केतु के लिए, इससे आपको लाभ दिखेगा। और यदि आपके राशि मंडल में किसी चीज का घटित नहीं हो पा रहा, तो इसका अर्थ है कि राशि फल तो इंडिकेशन दे दिया, लग्न फल तो इंडिकेशन दे दिया, घटित नहीं होना आपके दशांतर दशा पर निर्भर करता है। कहीं न कहीं कोई चूक हो रही, इस माह नहीं तो अगले माह, अगले माह नहीं तो अगले माह आपके लिए भी समय आएगा और आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।